दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडेक्स। देखिए 2021 के जो इंडेक्स है हमारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, इन इंडेक्स को किसी ना किसी ट्रिक्स के द्वारा याद करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे 2021 के इंडेक्स। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंडेक्स है, जैसे कि ये इंडेक्स दिया हुआ है। देखिए कभी भी कोई इंडेक्स आता है तो आपने उस इंडेक्स में 3 बातें याद रखनी है। वो 3 बातें कौन कौन सी है? सबसे पहले उस इंडेक्स में टॉप किसने किया, दूसरी बात उस इंडेक्स में इंडिया कितनी रैंक है, तीसरी बात उस इंडेक्स को निकालता कौन। तो ये कुछ बातें होती है जो हमें याद करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इंडेक्स है वो है, ये हमारा जो इंडेक्स दिया हुआ है ये फिनलैंड है। ठीक है जी, तो इस इंडेक्स के यहाँ पर नाम लिखा नहीं हुआ तो अब यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इस इंडेक्स का नाम है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। तो इस इंडेक्स का नाम क्या है? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। ये रैंक है, इस रैंक में, इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक आया 49 और टॉप किसने किया? टॉप किया है फिनलैंड। ओके आगे चलते हैं। इसके बाद है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 49 और टॉप किसने किया? स्वीडन ने। इसके बाद क्या है? इसके बाद है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और इंडिया का रैंक कितना? 139 और टॉप किसने किया? फिनलैंड। अब मुद्दे की बात है, इनको याद कैसे करें? आप इसमें एक समानता देखने की कोशिश कीजिए। चलो मैं कुछ बातें पूछता हूँ। मैं बोलूँ कि भैया हमारे इंडिया में इंटरनेट की स्पीड कैसी है? अरे विदेशों के मुकाबले में क्या है? यस कहोगे, नो कहोगे? सर आप कहेंगे नो, सर इतनी अच्छी स्पीड भी नहीं है, तो इंटरनेट के मामले में नो। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि हमारी जो गवर्नमेंट कैसी है, स्टेट की बोले सेंटर की, तुम बोलोगे सर इसको भी नो। अरे रोजगार कहाँ मिल रहा है ना? किसान वहाँ बैठे हुए हैं, सेंटर में अलग अपने अलग चक्कर है। तो इस तरह से आप क्या बोलेंगे? यहाँ भी नो। चलिए अब मैं एक बात आपको और पूछता हूँ। वो क्या पूछता हूँ कि बताइए कि जो हमारा, क्या आप हैप्पी हो? क्या आप खुश हो इंडिया में रह के? सर नो। तो याद रखना नो ही आ रहा। अब सुनो, ये इस जो आपका इंग्लिश का नो है इसको आप कन्वर्ट कर दो किसमें? हिंदी वाले नो से। हिंदी वाले नो से। अब एक बात समझो, जितने भी ये इंडेक्स है इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है? इन सब के लास्ट में आ रहा है नो। तो यहाँ क्या हो गया? नो नो नो। तो याद रखना, इंटरनेट की बात हो तब भी नो, हैप्पीनेस की बात हो तब भी नो, अगर बात हो गुड गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट भी क्या है? नो। तो नो नो याद रखना। तो देखिए 49 49 और एक बात और नोट कीजिए, अगर इसको हम जोड़ देना तब भी हमारा 49 ही बन जाएगा। तो याद रखना हमारा नो नो कहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे क्या? हैप्पीनेस। देखो अगर अब बात है टॉप किसने किया। देखो जो लोग हैप्पी रहते हैं, टॉप किसने किया? फनलैंड। जो लोग फनलैंड पे रहते हैं उन्होंने क्या किया? टॉप किया। तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसके द्वारा आप याद कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमें क्या होता है, ये पूछा जाता है कि ये जो आपकी रिपोर्ट है निकालता कौन है। देखिए अब बात करते हैं, जैसे अभी ना पंजाब स्टेट का पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था। पटवारी के स्टेट के एग्ज़ाम में एक इंडेक्स पूछा गया कि बताइए ये इंडेक्स निकालता कौन है। उसका आंसर नीति योग था। इसी तरह आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए, ये क्या है? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। देखिए कहते हैं भगवान मदद उन्हीं की करता है जो मेहनत करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखने की कोशिश करो, यहाँ पे आई आई आई, तीनों तरफ आई आ रहा है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। और चेक करो जो ऑप्शन है ना उसके अंदर भी आई आ रहा है। कुछ चीज़ें होती इस तरह आप कर सकते हो। तो निकालने वाला ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। भैया हमारे पंजाबी जो हमारी मदर टंग है, जो मेरी मातृभाषा है पंजाबी, उसमें कहते हैं ना जैसी गवर्नमेंट है ना उसकी तो चंडी पढ़नी है। क्या? जैसी गवर्नमेंट है उसकी चंडी पढ़नी है। तो चंड से गवर्नमेंट चंड पैनी है, तो चांडलर। तो निकालने वाले चांडलर। अब बात करते हैप्पीनेस। ये देखो ये निकालने वाली संस्था है डेट इज यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन। तो इसको याद रखना। तो ये कुछ चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसका भी फिनलैंड है, इसका भी फिनलैंड है और इसका स्वीडन है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं कि अगर मैं बोलूं आपको कि जैसे कि हमारा एक इंडेक्स है, इंडेक्स का नाम है इकोनॉमिक
इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक इंडेक्स है, इंडेक्स का नाम है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये कौन निकालता है? ये निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रैंक कितना? 142 स्वीडन। ओके, अब देखो ये इंडेक्स देखो, यहाँ पे एक बात नोटिस करना, इन सभी इंडेक्स में फ्रीडम आ रहा है। क्या आ रहा है? फ्रीडम आ रहा है। मैंने क्या किया है, आपकी सुविधा के लिए सभी फ्रीडम वाले इंडेक्स अभी एक जगह पे इकट्ठे कर दिए, ताकि क्या हो, ताकि हमको मुश्किल ना हो। और एक बात समझना, ये नंबर डिक्रीज हो रहा है, इस ऑर्डर को मत बोलना, जैसे हम धीरे नीचे आ रहे हैं तो हमारा नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो भैया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, देखो कॉमन सेंस है, प्रेस मीडिया, तो भैया रिपोर्ट कौन निकालता? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अरे भैया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो मीडिया निकाले, तो मीडिया को रिपोर्टर, तो ऐसे हो जाएंगे। ओके, इसमें क्या है? 142 रैंक। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, मतलब आर्थिक तौर पे फ्रीडम। देखो आजकल आपने सुना होगा, अच्छा कौन सा व्यक्ति इकोनॉमिकल फ्री होता है? अगर मान लो तुमको एक लड़का दिखे 21-22 साल का, भाई उसको क्या है, गाड़ी मिली हुई है, भैया BMW गाड़ी है, वो बंदा इकोनॉमिकली फ्री है। आप कहोगे सर इसको जो पैसा मिला इसने खुद नहीं कमाया, वो पैसा इसको क्या है, वो पैसा इसको विरासत में मिला है। क्या मिला? विरासत में मिला है। बच्चे विरासत मतलब हेरिटेज। ओके, तो याद रखना, अगर बोला जाए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, वो कौन निकालता है? हेरिटेज फाउंडेशन। ओके, अब इसमें रैंक कितना है? 121, और टॉप किसने किया? सिंगापुर ने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। अच्छा बच्चों, इसको याद कैसे रखोगे? आजकल देखा है ना, आजकल भैया जहाँ भी देखो सोशल साइट्स पे, भले फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, चमचे है ना, क्या बोलते हैं, चमचे कहते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसको, भगत बोलते हैं, इनका मुद्दा चलता रहता है। लेकिन हमको दूर रहना, हम विद्यार्थी हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमको एग्जाम में फोकस करना है। लेकिन आपको मैं छोटे से वार्तालाप से आपको ये याद करने की कोशिश करूँगा, हमको याद हो जाएगा। सुनो, हुआ क्या, एक चमचे ने भगत को बोला कि भैया इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में है ना, कि इंडिया कितनी रैंक है? 121। कितनी रैंक है? 121 रैंक है। तो भगत ने बोला नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, इंडिया अभी भी नंबर 1 पे है। कैसे है बताता हूँ। वो बोलेगा देखो यहाँ क्या लिखा है 1, तो इंडिया नंबर 1 है। वो बोलेगा यहाँ देखो, यहाँ भी नंबर 1 है। चमचा बोलेगा भैया तो बीच में 2 क्यों है? वो कहेगा, जो आपका भगत है वो कहेगा भैया इंडिया 2 बार नंबर 1 है ना, तो मानते नहीं है लॉजिक। तो इस तरह से 1 to 1 याद रखिएगा, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भी इंडिया 1 to 1। ये कुछ ट्रिक्स है जो आपकी हेल्प करेंगे। अब आते आगे। आगे है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। इसमें रैंक क्या है? 111। सुनो, अगर तुम बात करो कि देश में हमारे लोगों की फ्रीडम क्या है, अरे काहे की फ्रीडम, काहे की फ्रीडम है ना, उसमें तो बस इतना है, सभी को एक 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 करके खड़ा कर दो और काट दो, है ना। क्या करो? एक 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 करके खड़ा कर दो और काट दो। तो भैया एक एक एक, ये है ह्यूमन की फ्रीडम। ये कौन, देखो ये प्रेस वाली फ्रीडम नहीं है, ये इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, ये कौन सी? ह्यूमन की फ्रीडम। तो उसमें एक 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 और क्या कर, काट दो। देखो इसको निकालने वाली संस्था कौन है? वो है काटो इंस्टीट्यूट। ओके, तो इस तरह याद रखना। अब आगे आते ग्लोबल, क्या आते? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इसको निकालने वाली कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट है। इसमें रैंक क्या है? 105। देखो बात सुनो, ग्लोबल है ना, ग्लोबल देखो एक समय ना, ये ग्लोबल इकोनॉमिक है, ये सिंपल इकोनॉमिक। जब सिंपल इकोनॉमिक आएगा तब आपको स्टोरी याद करनी है, कौन सी? चमचे और अंधभक्त वाली। जब ग्लोबल आएगा तब आपने याद रखना है 105, और टॉप किसने किया? हांगकांग। देखो वैसे कोई लॉजिक नहीं है, तो थोड़ा याद कर लेना। ग्लोबल मतलब ग्लोब, दुनियावी से परे है ना, दुनियावी से परे भगवान। तो भगवान की बात करेंगे तो भैया सिखिज्म 5 शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 5 प्यारे आते हैं, तो 5 प्यारे याद रखना। और भगवान क्या है? अपने आप में किंग है, अपने आप में किंग है, तो हांगकांग। ओके, हांगकांग ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते, आगे है ये नेचर इंडेक्स है 2020 का। तो इसमें इंडिया का 3rd रैंक था, टॉप चाइना ने किया है। ये हमारा 2020 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी यहाँ नोट कर दिया। कंपेटिटिव इंडेक्स है 72 रैंक है स्विट्जरलैंड में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं अलीबाबा और 40 चोर। भैया अलीबाबा और 40 चोर, ये क्या बात हुई, समझिए बताते हैं। अब पहले हम बात करते हैं इंडेक्स है कौन सा। ये इंडेक्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ।
एक बार क्या हुआ, एप्पल और सैमसंग को किसी चीज़ को लेके उनका डिस्प्यूट हो गया। जैसे आपको पता होगा कि मोबाइल फ़ोन में फीचर आता है चीज़ों को जूम करने का, इस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट होगा और बाद में क्या हुआ, एप्पल आई थिंक उस केस को जीत गया था। ठीक है, जो ये आइडिया था ना, ये कि उनका इंटेलेक्चुअल राइट था कि उन्होंने चीज़ क्रिएट की थी, इस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट था। अब मुद्दे की बात करें कि हमारे भारतीय लोग किस चीज़ में एक्सपर्ट है। आपने सुना होगा, एक जोक आता है, मजाक आता है, क्या बोलते हैं कि भैया एक जगह लगी एग्जीबिशन, सभी लोग आ गए, जापान वाले आए, अमेरिका वाले आए, सब आ गए और इंडियन भी आए। तो पूछा गया कि जापान वाले ने बोला हमने बुलेट ट्रेन बनाया है, अपने फ्रांस वालों ने बोला हमने आईफल टावर बनाया है, ठीक है, और यूएस वालों ने काफ़ी कुछ बताया। अब बोला इंडियन से, भैया तुमने क्या बनाया, उसने क्या किया, जहाँ जहाँ उनका बना था हमने क्या कर जाके अपनी टेप पे लगा दी कि ये इंडिया ने बनाया। ऐसी बातें आपको सुनने में आराम से मिलती होगी। अब क्या है, हमारे बंदे कॉपी पेस्ट करने में एक्सपर्ट है, हमारे बंदे हार्ड वर्क नहीं करते, स्मार्ट वर्क। ओके, गधे वाला काम नहीं करना, घोड़े वाला काम करना, स्मार्ट वर्क। तो भैया याद रखना, क्वेश्चन आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारी क्या रैंक है, तो याद रखना अली बाबा और 40 चोर। क्या हो गया, अली बाबा एंड 40 चोर। इसको बच्चे भूलना नहीं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या है, 40 चोर, अली बाबा एंड 40 चोर। और टॉप किसने किया है, टॉप किया है यूएसए ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। ओके, इसको निकालता कौन है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनोवेशन होती है ना, जो मैंने बताया फीचर, ये इनोवेशन है, कुछ नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया है, तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। आगे आते हैं, आगे है इंडेक्स का नाम है ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स। निकालता कौन है, जर्मन वॉच। इंडिया का रैंक है 7। बच्चे बात सुनो, जैसे अगर बात करें, जैसे इंडिया क्लाइमेट की बात है ना, ऐसे भी इन्वायरमेंट तो भगवान ही क्या दे, हमारा साथ दे। क्या दे, साथ दे। भगवान हमारा क्या साथ दे, साथ दे मतलब आप इसे पढ़ना साथ दे, तो साथ है ना, इस तरह भी याद कर सकते हो, साथ दे, साथ। तो जब कब क्या बात हो, जब क्लाइमेट की बात हो। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे आते हैं ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। निकालने वाले कौन है, कॉमनवेल्थ, ठीक है जी, जो लंदन में है, 122 रैंक है। टॉप कौन है, सिंगापुर। अब सुनो, यूथ मीन क्या, यंग, जो आपकी जवान जनरेशन है, उसके लिए हम यूथ करते हैं। हमारे बोलते हैं ना, जैसे हमारे पंजाब में तो खास बोलते हैं, भाई भाई कैसा है तू, भाई बढ़िया है तू, भाई अच्छा है तू, भाई कहाँ जा रहा है, भाई मैं भी चल लूँगा। यूथ क्या बोलता है, भाई। तो देखो यहाँ पे क्या रहा, 22 आ रहा है ना, तो बोला उस वाले 22 से आपने याद करना है 22। तो यूथ वाले में 122 रैंक है। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। बाकी बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी दोस्त हैं वहाँ तक अपनी जानकारी पहुँचाइए। हमारे एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। तो टॉप किसने किया, सिंगापुर। अरे पता ही है तुमको, यूथ कहाँ जाता, सिंगापुर जाता ना घूमने के लिए, तो सिंगापुर। ओके, आगे डीप में नहीं जाएंगे, क्यों जाते हैं। आगे है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। देखो पासपोर्ट को लेकर इंडेक्स है। आप जानते हैं दुनिया के एकमात्र पर्सन जो बिना पासपोर्ट के किसी भी कंट्री में जा सकता है। अगर आपको आंसर पता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए, अब इस पार्ट को, जो पासपोर्ट इंडेक्स है, निकाली संस्था हेनलियन पार्टनर्स। इसमें इंडिया की जो रैंक है पासपोर्ट की 85 रैंक है और टॉप किसने किया, जापान। ओके, आगे आते, इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में ये निकालता कौन है, होरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 3rd रैंक है, टॉप किया यूएसए ने। अब सुनिए, याद कैसे करना। यूनिकॉर्न, देखो यूनिकॉर्न एक बड़ा, अगर थोड़ा सा देखा हो आपने, कहते हैं एक घोड़ा जिसपे एक यहाँ पे सींग होता है ना, तो यूनिकॉर्न उसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो वो भी उनका थोड़ा सा यू कैन से धार्मिक सा कुछ है। तो भाई यहाँ पे मंगाले 3 भगवान शिव जी का तीसरी आंख या त्रिशूल 3, तो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हूरे है ना, तो ऐसा कुछ। तो इन तरह से इन चीज़ों से बच्चे हम जो जितने भी इंडेक्स है इसको याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। बेटा एक बात सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारा बेल आइकॉन बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि क्या हो, हमारी कोई भी नई वीडियो आए आप उसको दोबारा देख पाए। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।